अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें उनको जब वो पोटी करते हैं पखाना करते हैं तो उनको बहुत दर्द होती है और उसके साथ सम टाइम ब्लड की स्टीक्स आ जाती हैं। पोटी जब की होती है पोटी के साथ ताज़ा खून लगा होता है तो ये अलामत होती है एनल फिशर की, यानी कि जो पखाने वाली जगह है सुराख है उसके अंदर कट्स आ जाते हैं। तो इसको इंग्लिश में एनल फिशर कहते हैं और इसकी वजह होती है कॉन्स्टिपेशन। ये उन लोगों में होते हैं जिनमें कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है, उनको स्टूल जो बहुत हार्ड आता है पत्थर की तरह, जब वो स्टूल निकलता है यानी पोटी जब निकलती है तो वो कट्स लगा देती है। उन कट लगने से जो चीरे आ जाते हैं उसकी वजह से पेन होती है और ब्लड भी निकलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ट्रीटमेंट करनी होती है कि जो कॉन्स्टिपेशन है कब्ज़ है उसको सेट करना होता है। कब्ज़ को सेट करने के लिए आप हाई फाइबर डाइट लें जिसमें आप सब्जियां खा सकते हैं, फल खा सकते हैं छिलके समेत, और इसके साथ अंजीर ले सकते हैं, इसबगोल का छिलका ले सकते हैं और चोकर वाली रोटी ले सकते हैं। इससे कब्ज़ सेटल होगी। अगर ना फ़र्क पड़ा तो क्रेमाफिन सिरप है, डुफालेक सिरप है, ये सारे सिरप्स कब्ज़ के लिए होते हैं, ये ले लें। कब्ज़ ना होने दें, अगर कब्ज़ नहीं होगी तो जो है ना इससे फिशर जो है ना नहीं बनेंगे या फिशर बेहतर होंगे। फिर आप लोकल लगाने के लिए ऊपर मैं बताता हूँ, वो आपने एक ट्यूब बनानी है जिसमें आपने ये लें ज़ाइलोइड ऑइंटमेंट होती है 5% की। उसको आपने किसी पुरानी क्रीम की जो डब्बी होती है, जैसे घर में कोई फेस क्रीम होती है वो खाली हो जाती है, उसके अंदर पूरी ज़ाइलोइड ऑइंटमेंट को डाल लेना है और उसमें आपने डिल्टियाज़ेमिक गोली होती है 5 गोलियाँ पीस के डाल लेनी है, डेल्टा कार्टेल की 5 गोलियाँ पीस के डाल लेनी है और इसके साथ एनजीसिड की 5 गोलियाँ पीस के डाल लेनी है। ये गोलियाँ पीस के उसके अंदर डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर आपने सुबह दोपहर शाम पोटी वाली जगह पे फिंगर को लगा के अंदर इंसर्ट करके ये लगा लेनी है मेडिसिन, और सुबह दोपहर शाम लगानी है। उसके बाद हर दफ़ा जब पोटी करनी है उसके बाद इसको लगाना है। और इसके साथ साथ जो आपने करना है, आपने पेन किलर लेने हैं। पेन किलर में आप कोई भी डिक्लोफेनेक सोडियम ले लें, आइबुप्रोफेन ले लें, कोई भी पेन किलर आप ले लें। उस पेन किलर लेने से आप पेन आपकी रिलीव रहेगी। कोशिश करें कि ये पेन किलर 5 से 6 दिन लगातार लेते रहें। और एंटीबायोटिक्स में कोई इतना रोल नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स फ्लैजल 500 mg वाली 400 mg वाली 400 mg वाली फ्लैजल सुबह दोपहर शाम 3 दिन के लिए देते हैं कि लोकल वहाँ इन्फेक्शन जो हुई होती है वो सेटल हो जाए। तो आप फ्लैजल भी ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो एनल फिशर के ऊपर कि जब पखाने वाली जगह पे कट्स आ जाएँ तो उसका क्या इलाज करना है। आप इस तरह इलाज करें, इससे बेहतरी आएगी। नेक्स्ट कब्ज़ ना होने दें, इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। क्योंकि जब भी पेशेंट खून देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है कि शायद कोई कैंसर या कोई और चीज़ ना हो या बवासीर ना होगी हो। तो अगर पेन के साथ खून आता है, दर्द होती है पोटी करते हुए और फ्रेश ब्लड आता है और कब्ज़ के साथ एसोसिएटेड है तो ये एनल फिशर होता है। इसका आप ऐसे ट्रीटमेंट करें और हमारे साथ इन टच रहें, वीडियोस देखते रहें और लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।